41 नेता कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। ये तो मांगने वाले थे और कईयों के और ललक भी थी। इनमें से टिकट मिली जिसने 2019 में जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा, उन राहुल मक्कड़ को। राहुल मक्कड़ जीता जाता चुनाव हार गए। हल्के में हर तरफ से यह आवाज आ रही है और भ्याणा साहब का एक इतिहास रहा है, विनोद भ्याणा जी का। इस चुनाव में उन्होंने इस इतिहास को भी पलट दिया और उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं राहुल मक्कड़ जी भी हैं, क्योंकि उन्होंने सीरियसली चुनाव नहीं लड़ा। वो तो जीत मान करके चुनाव लड़ रहे थे, वरना तो भ्याणा साहब एक चुनाव जीतते, एक हारते, एक जीतते, एक हारते, ये उनकी प्री पार्टी थी। 2005 में वो हारे, फिर 9 में जीते, 14 में हारे, फिर 19 में जीते। अब इस बार उनकी हारने की बारी थी, लेकिन विनोद भ्याणा ने चुनाव जीता और राहुल मक्कड़ चुनाव हार गए। अब जिस तरह का 2005 से लगातार जो यहां दौर चल रहा है, या तो नेता पार्टी बदल लेता है या उसकी राजनीति खत्म हो जाती है। अब वही चीज आकर के जो इतिहास गवाह है जिस चीज का, वो अब मक्कड़ साहब पर भी स्टीक बैठेगी या नहीं, वो तो 2029 बताएगा। लेकिन जिस तरह का पिछले लगभग 5-6-7 दिन से एपिसोड हादसी में चल रहा है, जिसमें बहुत से कांग्रेसी मीटिंग कर रहे हैं कि जिस तरह की भाषा का यूज राहुल मक्कड़ ने किया वो निंदनीय है, ऐसा वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। यहां तक कि मेरे पास जो सूचना है कि राहुल मक्कड़ के इन बयानबाजी को लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात की है। अब देखना यह है कि जिस तरह का इतिहास रहा है यहां पिछले 5 चुनाव का, 2029 आते आते क्या राहुल मक्कड़ की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल हाशिए पर चले जाएंगे वो, या राहुल मक्कड़ पार्टी भी बदलेंगे? क्योंकि इस चुनाव में भी यह चर्चा थी, चुनाव से पहले जब उनको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला था, जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी, तब भी यह चर्चाएं बड़े स्तर पर थी कि राहुल मक्कड़ बीजेपी में भी जा सकते हैं।